नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस वीडियो में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है और मैथमेटिकली क्या इसका फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है FOS शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है, वो अधिकतम बल और कार्यकारी बल ओब्लिक भार या प्रतिबल। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सुरक्षा गुणांक, वो गणितीय रूप में अधिकतम बल भार या प्रतिबल तथा कार्यकारी बल भार या प्रतिबल का अनुपात होता है। इट मीन्स अल्टीमेट लोड एंड परमिसिबल लोड का जो रेशियो होता है वो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है। अब व्हाट इज अल्टीमेट लोड और व्हाट इज परमिसिबल लोड। अल्टीमेट लोड और परमिसिबल लोड से क्या समझते हैं? देखो, अल्टीमेट लोड, इसको चलो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें एक ऑटो रिक्शा डिज़ाइन करना है। ऑटो रिक्शा नॉर्मली 8 पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो और एवरेज हम मान लेते हैं, यहाँ पर एवरेज लोड जो होगा वो 60 kg होगा। इट मीन्स ये 480 kg के लिए हमें डिज़ाइन करना है ऑटो रिक्शा। तो अगर हम उसमें 480 kg की ही स्ट्रेंथ डालते हैं तो क्या होता है कि जब उस पर 8 से थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा आ जाएगा तो ऑटो रिक्शा फेल हो जाएगा। और नॉर्मली हम देखते हैं जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो 8 से ज़्यादा बंदे बिठाते हैं ऑटो रिक्शा में। तो इट मीन्स अब हमें उसमें 8 से थोड़ा ज़्यादा की स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमने उसमें 600 kg स्ट्रेंथ डाल दी। अब इस कंडीशन में भी आप जो ऑटो रिक्शा है उसको ये बताएंगे, ऑटो रिक्शा वाले को, कि भाई आप उसमें 8 बंदों से ज़्यादा ना बिठाएं। लेकिन वो क्या करता है, 10 से भी ज़्यादा बंदा बैठा लेता है। इट मीन्स जो ऑटो रिक्शा है उस पर इससे भी ज़्यादा बंदे बैठाए जा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इट मीन्स 840 kg। ठीक है, तो अब हमने इसमें 840 kg की स्ट्रेंथ डाल दी है। लेकिन अभी भी ऑटो रिक्शा शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब ऑटो रिक्शा चलेगा 14 उसमें पैसेंजर्स हैं टोटल, तो जैसे ही ऑटो रिक्शा किसी भी स्पीड ब्रेकर या फिर किसी गड्ढे में आएगा तो क्या होगा, ये जो 14 पैसेंजर्स का जो वेट है ये इम्पैक्ट लोड में चेंज हो जाएगा। और इम्पैक्ट लोड की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि भाई वो जो जितना वैल्यू होती है लोड की उससे डबल इफेक्ट डालता है। इट मीन्स जब भी स्पीड ब्रेकर पर आएगा ऑटो रिक्शा तो उस पर जो वेट काम करेगा वो 28 kg का काम करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमें उसमें इम्प्रूव करके हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी, यानी 1680 किलोग्राम की हमें स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी हमने यही कहा कि भाई इसमें 8 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। तो अब देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फिजिकल मीनिंग क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये जो अल्टीमेट लोड है, अल्टीमेट लोड क्या होता है भाई, ये मतलब यहाँ पर अल्टीमेट लोड हो गया 1680 kg। देखो अल्टीमेट लोड क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ।
अल्टीमेट लोड किसी भी एलिमेंट के द्वारा उसके फेलियर से पहले सहन किया गया मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स और लोड, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा है वर्किंग लोड, जितना लोड उस पर हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 पॉइंट समथिंग आ गया है, लेट कर लेते हैं 5 और 6 जो भी आ गया, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखो, इसका फिजिकल मीनिंग है कि जो अल्टीमेट लोड है वो वर्किंग परमिसिबल लोड का कितने गुना है, कितने टाइम्स है, यही कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हमें बहुत हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट की डिज़ाइनिंग में, किसी भी मशीन की डिज़ाइनिंग में हमें पता लग जाता है। अगर हमें किसी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन किया हुआ है एलिमेंट का, तो हमें पता लग जाता है कि इसके लिए अल्टीमेट लोड हमें कितना लेना है, ठीक है। आई थिंक आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लाइक, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।